के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान की सराहना की है कि नई सरकार विधानसभा के पहले सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी की भी प्रमुख मांग है और वो इस पर नई सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। शर्मा ने माना कि उनकी पार्टी ने चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे जम्मू क्षेत्र में इस खराब प्रदर्शन पर आत्मचिंतन करेंगे। विधानसभा पोल्स के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। कांग्रेस ने कुछ 6 सीटें ली हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, खासकर जम्मू क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस की जो हालत रही है वो बहुत ही खराब रही है और जम्मू की 29 सीटों पे चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट जीती है, वो भी राजौरी की सीट। क्या रीजन रहे, क्यों पार्टी इतना ज्यादा 2014 की तरह इस बार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको कि इतनी खराब स्थिति वजह क्या रही और पार्टी क्या इंट्रोस्पेक्ट करेगी? देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो जनादेश उनका है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का है और उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। जनादेश कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और एक बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर ने दिया है देश को कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो दावे पेश करती थी, जम्मू कश्मीर को लेकर के देश को गुमराह करती थी, आज से वो बंद हो जाएगा। कि वो कह रहे थे हम सरकार बना रहे हैं, 50+ ले रहे हैं। जरा उनसे भी पूछना चाहिए कि वो तो उन आंकड़ों के नज़दीक नहीं पहुंचे। उन्होंने उन दलों के साथ, उन निर्दलियों के साथ साठ-गांठ रखी थी, की थी, जिनके हाथों में कोई दूसरे झंडे होते थे। और जब उनको सत्ता चाहिए, हम तो किसी को गाली बकते नहीं, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन बीजेपी जो उनसे दूर जाए वो देशद्रोही, प्रो पाकिस्तान, जो नजदीक आ जाए वो हिंदुस्तानी और देशभक्त हो जाता है। हम तो डेमोक्रेसी आप अपनी बात बड़ा जनादेश ये है। और उसके बाद ये ठीक है, कश्मीर वादी में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जम्मू में भी कोलिशन का हमारा मंत्र जो है वो उससे पूर्ण बहुमत मिला, नहीं तो बीजेपी ने पूरा आप अपनी बात बल लगाया था जम्मू में। आप इतना बुरा क्यों? 5-4 बार आए, गृह मंत्री आए, वो सब लोगों ने उन्होंने जो नैरेटिव जम्मू में दिया उन पार्टियों के खिलाफ जो उनके सहयोगी रहे, तो कई वजूहत हो सकती है जिस वजह पे पार्टी आंकलन करेगी, इसमें जरूर हम भी मानते हैं। लेकिन जम्मू में भी साथ दिया, कुछ जो जगह पे हमारा बड़ा नजदीक का कंटेस्ट हुआ और जरूर हम नहीं जीत पाए, ये चिंता का विषय रहेगा। इसमें जरूर पार्टी हाईकमांड अपने तरीके से आकलन करेगी। ये मीर साहब कहते हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे कई कैंडिडेट चुनाव जीत रहे थे लेकिन वो फिर हार गए, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी आप उस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जम्मू में जनता में परिवर्तन की लहर थी और कई जगह पे मैंने कहा ब्लॉक कंटेस्ट भी रहा, जो जनता में दिख रहा था वो जो है वो चुनाव के नतीजों में नहीं दिखा। इस पे हम गहराई में फीडबैक लेंगे, क्योंकि कई जगह क्लोज कंटेस्ट होता, क्लोज कंटेस्ट में वो निकल जाते तो हम मान सकते थे, लेकिन कई जगह मार्जिन बहुत ज्यादा, जो कि शक है आपको? कहीं ना कई वजूहत है। एडमिनिस्ट्रेशन तो खुल्लम खुल्ले बीजेपी का समर्थन कर रही थी, सरकार का कर रही थी। बहुत ऐसी इलीगल प्रैक्टिस हुई, शिकायत भी हुई, कोई अमल नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। वो वजूहत के अलावा भी हम जानना चाहेंगे क्या वजूहत रही, पार्टी के अंदर क्या वजूहत रही और क्या वजूहत हैं। हम ऐसे कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसमें जरूर शक नहीं है कि जम्मू में उतना समर्थन जितना उम्मीद करते थे। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगता है कि अच्छी तरह से नहीं? देखिए, उन बातों पे पार्टी के फोरम में चर्चा होगी। सीट शेयरिंग भी है और भी है, चर्चा करेंगे। अभी उस पर प्री मैच्योर कोई बात नहीं करेंगे। जरूर इस बात का नुकसान हुआ है जम्मू में कि हमें सीटें जम्मू रीजन से एक ही सीट मिली है और उसमें धार्मिक आधार पे भी कोई सीट नहीं मिली। और जम्मू कश्मीर को